हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केआर विजन क्लासेस। सो आज की नई वीडियो के अंदर हम लाए हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 2। ठीक है, तो जिसके अंदर हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स जैसे विनोइंग, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपना मेथड ऑफ सेपरेशन में विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर्स बाय विंड। विनोइंग के अंदर हम दो पार्टिकल्स यानी कि दो तरह के जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, एक के पार्टिकल थोड़े हैवी और एक के पार्टिकल थोड़े लाइट होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे सेपरेटिंग द व्हीट ग्रेन फ्रॉम द हस्क। ठीक है, व्हीट ग्रेन और हस्क को अलग करना। हस्क के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं और विंड की हेल्प से हम उन्हें ब्लो ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जिसके लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी लेके आई हूँ। सो आई होप आपको वो अंडरस्टैंडेबल होगी, मतलब समझ में आ जाएगी। चलिए एक बार वो देखते हैं। आई थिंक ये छाछना सबने देखा होगा। ठीक है, तो जब भी हम इसके अंदर गेहूं या कोई भी अपना क्या कहते हैं सीरियल्स भरते हैं, अनाज लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ हस्क के ऐसे लाइटर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जैसे ही हम इनको ब्लो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पर विंड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ब्लो ऑफ होके नीचे हो जाते हैं और एक ढेर सा या हीप बना देते हैं। और जो गेहूं के दाने हैं या बाजरे के दाने हैं वो इस तरीके से हैवी पार्टिकल इसके अंदर रह जाते हैं। तो यहाँ पर विनोइंग का तरीका या विनोइंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। जो भी फार्मर्स होते हैं वो इस टेक्निक्स का यूज करते हैं व्हीट ग्रेन्स को हस्क से अलग करने के लिए या कोई भी सीरियल्स को हस्क से अलग करने के लिए। इसके बाद आता है थ्रेशिंग, बीटिंग ऑफ द ड्राई स्टार्च टू द शेप ऑफ द ड्राइड ग्रेन्स। जब भी हमारी फसल सूख जाती है, कट जाती है, कल्टीवेटेड हो जाती है, तो अगर हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी है, किसी ने भी अपने छोटे से मतलब लाइक छोटा प्लॉट या कोई थोड़ी जगह पर ही अपनी फसल उगाई है, तो वो इसमें से जो ड्राई स्टॉक्स होते हैं उसमें से गेहूं के या जो भी आपके क्या कहते हैं सीरियल्स के दाने हैं उनको अलग करने के लिए थ्रेशिंग मेथड का यूज करते हैं। थ्रेशिंग के अंदर हमने देखो इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि जब हम बहुत सारी ड्राई स्टॉक को ऐसे किसी स्टोन पे या जमीन पर बीट करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर से गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। लेकिन जब इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब ये चीजें डिपेंड करती है। जैसे अगर आपकी जमीन कम है या कम एरिया में आपने क्या करा है, फसलों को उगाया है, तो वहां पर आप इसको मैनुअली कर सकते हो, जैसे ये कर रहा है मैनुअली, मतलब हाथों की हेल्प से कर सकते हैं इजीली हम। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी या बड़े स्केल के ऊपर हम फसलों को उगा रहे हैं किसी फैक्ट्री या कंपनी के लिए, या बहुत लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, तो वहां पर हम आजकल मशीनों का यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम कंपोस्ट हार्वेस्टिंग मशीन भी आती है जो यही काम करती है लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर करती है। तो थ्रेशिंग और विनोइंग हमारे मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होने वाले सेपरेटिंग मेथड्स हैं, जिनके अंदर हम लाइट और हैवी पार्टिकल्स को या फिर ड्राइड स्टॉक्स को उसमें ग्रेन में से अलग करते हैं। तो इन दो तरीकों को पढ़ने के बाद चलिए अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Let us discuss the next topic, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये एक ऐसे प्रोसेस हैं जो दोनों कंबाइंड इफेक्ट के क्रिएट करते हैं या दो चीजों को सेपरेट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने किसी कंटेनर में मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपने कुछ मडी वाटर लिया, जैसे बारिश के अंदर पानी थोड़ा गंदा आता है, तो उसको हम घर पर रहकर कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो जब भी हम देखते हैं तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, पहले थोड़ा वो पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, सेटल डाउन मतलब नीचे ऐसे बैठ जाना, किसका, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल जो सस्पेंड है, घूम रहे हैं पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, उनका ग्रेविटी के इफेक्ट से के कारण नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। जैसे हम क्या करते हैं यूजुअली बारिश के टाइम में पानी को फिल करके, ऐसे हम बारिश के टाइम में पानी को फिल करके रखते हैं, ठीक है। तो पानी को फिल करने के बाद हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर वो पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। तो सेटल डाउन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, सेडिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद जो ऊपर का पानी है वो कैसा है, हमारे पास क्लियर वाटर है या क्लीन वाटर है, लेकिन उसके अंदर अभी भी
छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जब हम इस पानी में इस छोटे से इस सॉलिड पार्टिकल्स जो नीचे बैठ गए हैं, हैवी पार्टिकल्स, उनको बिना डिस्टर्ब करे दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं, डाल देते हैं ऐसे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिकेंटेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिकेंटेशन। सेपरेशन ऑफ क्लियर वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड पार्ट। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स को हमने सेटल डाउन किया, उसको डिस्टर्ब किए बिना हमने क्या करा, उसे नीचे पोर कर दिया अलग बर्तन में, इसे हमने कहा डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में पानी लगभग हमारा 60% क्या हो गया है, क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। इसके बाद हम प्रोसेस करते हैं फिल्ट्रेशन और लोडिंग। दो प्रोसेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 और मिक्सचर्स के बारे में, हमने इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।